हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारत सरकार को लेकर काफी बातें कही थी, जिसके बाद से सत्ता पक्ष बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। और अब राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान को लेकर शनिवार को बीजेपी ने कर्नाटका में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता SC, ST, OBC और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए, जिस पर पहली बार नेता विपक्ष राहुल गांधी की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमेरिका में मेरे बयान को लेकर एक तरीके से झूठ फैला रही है। दरअसल राहुल ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने 10 सितंबर को वॉशिंगटन DC में एक सभा को संबोधित करते हुए दर्शकों में से एक सिख सदस्य से उनका नाम पूछा और कहा, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी, या क्या एक सिख के रूप में उसे भारत में कड़ा पहनने की अनुमति मिलेगी, या एक सिख को गुरुद्वारा जाने की अनुमति है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी नेता विरोध जता रहे हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सांसद ने सिखों का अपमान किया। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि राहुल ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वो अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। केंद्रीय मंत्री के इस बयान पर जवाब में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा था कि जिसने राहुल गांधी के आगे पीछे घूमकर अपना राजनीतिक करियर बनाया, वो सत्ता के लालच में विरोधियों की गोदी में बैठकर सस्ते बयान दे रहा है। रवनीत बिट्टू को शास्त्रों में आस्तीन का सांप कहा गया है। इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस नेताओं द्वारा विदेशी धरती पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा और उनके विरोधी एजेंडे से पता चलता है कि पार्टी देश विरोधी एजेंडे, टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोगों द्वारा चलाई जा रही है। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा दम तोड़ चुकी है। आज की कांग्रेस में नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। राहुल गांधी द्वारा सिख समुदाय पर दिए गए बयान पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिख समुदाय को तोड़ना चाहती है। कोई वोट दे या ना दे, हम सिखों के साथ खड़े हैं। मेरे बहनों भाइयों, इस देश में सिखों को बांटने का काम किया है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिखों का कत्लेआम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद को बेलगाम किसने छोड़ा? तो कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि झूठ इतना भी न बोलो कि भविष्य में सच का तुम सामना ही न कर सकते।
और मैं बता देना चाहता हूं, कोई वोट दे अथवा न दे, भारतीय जनता पार्टी सिख समुदाय के सदैव साथ खड़ी रहेगी। हालांकि अब इस पूरे विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने 10 सितंबर के भाषण का वीडियो अटैच करते हुए बीजेपी पर पलटवार किया है। राहुल का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, बीजेपी अमेरिका में मेरे बयानों को लेकर झूठ फैला रही है। मैं भारत और विदेश में रहने वाले हर सिख भाई बहन से पूछना चाहता हूँ, क्या मैंने जो कहा उसमें कुछ गलत है? हमेशा की तरह बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है। विपक्ष के नेता ने कहा, बीजेपी उन्हें चुप कराना चाहती है, लेकिन वो विविधता, समानता और प्रेम जैसे मूल्यों के लिए खड़े रहना जारी रखेंगे, जो भारत को परिभाषित करते हैं। इन सब से एक बात साफ नजर आती है कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनावों में हार के बावजूद कांग्रेस का अल्पसंख्यकों के प्रति मोह कम नहीं हुआ है। कांग्रेस बयानों के जरिए ये साबित करने में तुली हुई है कि वो सही मायने में अल्पसंख्यकों की परवाह करती है। ऐसी राजनीति की कीमत कांग्रेस को अतीत में भी चुकानी पड़ी थी, जब 1984 में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। उस समय 1984 के दंगों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर न सिर्फ हिंसा भड़काने बल्कि दंगा करने वाली भीड़ को अगुवाई करने का भी आरोप लगा था। ये हुआ था सिखों के साथ राजीव गांधी के कार्यकाल में, और आज राहुल गांधी विदेश जाकर बता रहे हैं कि आज सिख की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के पहले मुसलमानों और अब सिखों को लेकर दिए गए बयान से देश में सिख समुदाय भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस को ये समझना होगा कि क्षेत्रीय दलों का जनाधार सीमित है, जबकि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के साथ राष्ट्रीय पार्टी भी है। ऐसे में अल्पसंख्यकों को रिझाने की राजनीति से भाजपा को ध्रुवीकरण का मौका मिलता रहेगा और कांग्रेस पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।